कभी कभी मैं घर जाने से भी डरता हूँ। कुछ महिलाएं इस तरह की क्यों बनी हैं? वे एक स्तर पर शानदार हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर काफ़ी भयानक हैं। अच्छे बर्ताव की वेदी पर मानवीय बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, दमक, कौशल और काबिलियत का परित्याग कभी नहीं कीजिए। यदि वो गुलाब के पौधे की तरह है तो आपको बस उसे इस तरह से पोषित करना होगा ताकि 100 कांटों के लिए 100 गुलाब भी हों। यह सवाल त्रिचुरापल्ली से श्री शंकर का है। नमस्कारम सद्गुरु। मेरी पत्नी एक शानदार महिला है, लेकिन उसकी ज़ुबान बहुत पैनी है। कभी कभी मैं घर जाने से भी डरता हूँ। कुछ महिलाएं इस तरह की क्यों बनी हैं? वे एक स्तर पर शानदार हैं, लेकिन दूसरे स्तर पर काफ़ी भयानक हैं। कृपया इस पर कुछ रोशनी डालें। रोशनी आ रही है। खैर, क्योंकि आमतौर पर मैं कह रहा हूं कि आमतौर पर, क्योंकि कुछ महिलाएं इस बारे में बहस करेंगी, आमतौर पर पुरुषों की तुलना में महिलाओं में मांसपेशियों की ताकत कम होती है। जब हालात नियंत्रण से थोड़ा बाहर हो जाते हैं तो पुरुष अपने हाथों का इस्तेमाल करना चाहता है क्योंकि उसके पास यही सब कुछ है। तो एक महिला अपनी छोटी उम्र से ही अपनी जीभ पैनी कर लेती है क्योंकि वो जानती है कि उसकी मांसपेशियां किसी आदमी की मांसपेशियों जितनी बड़ी और मजबूत नहीं है। तो शायद उसकी जुबान आपकी तुलना में कहीं तेज है, आप उसे उस तरह नहीं चला सकते। आमतौर पर ज्यादातर लोगों के लिए यह सच हो सकता है। तो यह सिर्फ एक पैनी जुबान नहीं है। आप जानते हैं, भारत में आप तिरुचिरापल्ली से हैं, मेरे ख्याल से नवरात्रि करीब है। भारत में यह पूरा देवी या देवियों के बारे में है। कुछ को छोड़कर जो बहुत सभ्य किस्म की हैं, उनमें से बाकी आपने उनके बारे में सुना है? राकिनी, दाकिनी, लंकिनी, छिन्नमस्ता, चंडी, काली, भैरवी, आपने उन सभी के बारे में सुना होगा। वो ये भयानक महिलाएं हैं। आमतौर पर जीभ बाहर लटकती हुई होती है, आपने देखा है? उनके मुंह से कभी कभी खून टपकता है क्योंकि वो आपके सिर को काट देंगी। But we made such women worship worthy in our country. लेकिन हमने ऐसी महिलाओं को अपने देश में पूजा के योग्य बनाया है क्योंकि उनके पास दूसरे गुण हैं। आपकी पत्नी की तरह वो एक शानदार महिला है, एक स्तर पर शानदार, लेकिन दूसरे स्तर पर काफी भयानक। तो ऐसा भैरवी के साथ भी है, चंडी ऐसी है, चामुंडी ऐसी है, काली ऐसी हैं, छिन्नमस्ता ऐसी हैं, उनमें कई तमामों हैं। वो एक स्तर पर शानदार हैं, एक दूसरे स्तर पर काफी भयानक हैं। तो यह आपकी कुशलता है कि आप उनके शानदार गुण को अपनी ओर ले आएं और उनका भयानक गुण किसी दूसरे की ओर चला जाए। शानदार पहलू को आपके पास आना चाहिए। यही एक कौशल आपको सीखना है। लेकिन देवियां इस तरह क्यों हैं? इसके पीछे पूरी सोच आपके ये समझने के लिए है कि अगर एक व्यक्ति के अंदर कोई शानदार गुण है, प्रतिभा या बुद्धिमत्ता या काबिलियत या किसी कौशल के संदर्भ में, अभी हम महिलाओं की बात कर रहे हैं, अगर किसी महिला में ऐसे गुण हैं कि उसमें प्रतिभा की कुछ खास चमक है, या उसके पास असाधारण प्रतिभाएं हैं, या वो किसी चीज में बहुत शानदार है, तो हम एक अच्छे बर्ताव की खातिर उसकी बुद्धिमत्ता, उसकी प्रतिभा, उसकी क्षमता, उसकी योग्यता, उसके कौशल का परित्याग नहीं करना चाहते, क्योंकि
आप अपने पाले हुए कुत्ते को पिल्ले को अच्छे बर्ताव के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। अगर आपको अच्छा बर्ताव चाहिए तो इसीलिए इन दिनों हर कोई शादी करने के बजाय कुत्ता पाल रहा है, आप जानते हैं, क्योंकि आप अपने पिल्ले को अच्छे बर्ताव के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। तो अगर अच्छा व्यवहार ही वो सब कुछ है जिसकी आपको तलाश है, तो आपको उसी के लिए जाना चाहिए। लेकिन अगर आप दूसरी संभावनाएं खोज रहे हैं तो जरूरी नहीं कि हमेशा ही, लेकिन कभी कभी ये बहुत अच्छे बर्ताव के साथ नहीं मिलता है। शायद कभी कभी कुछ खास मात्रा में दुष्टता के साथ। It depends what values you're looking for in your life. यह निर्भर करता है कि आप अपने जीवन में किन मूल्यों को तलाश रहे हैं। लेकिन मुझे पता है आप जो कह रहे हैं, मिस्टर शंकर। अरे, आपका दूसरा नाम क्या है? पिल्लई? अब अब मुझे आइडिया आ रहा है। वैसे अगर आप वही हैं तो मुझे यकीन है कि आप इन भयानक स्थितियों को संभालने के लिए पर्याप्त कुशल हैं। वैसे लेकिन अच्छे बर्ताव की वेदी पर मानवीय बुद्धिमत्ता, प्रतिभा, दमक, कौशल और काबिलियत का परित्याग कभी नहीं कीजिए। अच्छा बर्ताव सीखा जा सकता है, बुद्धिमत्ता नहीं सीखी जा सकती। प्रतिभा को सीखा नहीं जा सकता, आपको इसे उजागर करना होगा, आप इसे नहीं सीख सकते। एक महत्वपूर्ण संभावना को उजागर करने की प्रक्रिया में किसी मामले में जरूरी नहीं कि इसे अपने बुरे बर्ताव के समर्थन के रूप में मत लीजिए। मैं वो नहीं कह रहा हूं। अगर आप कुछ बुरा बर्ताव रखना चाहते हैं तो आपको कुछ असाधारण प्रतिभा या गुण या बुद्धिमत्ता दिखानी चाहिए, वरना खुद को यहां वहां बिखेरने का आपको कोई अधिकार नहीं है। आपको फिर भी कोई अधिकार नहीं है। लेकिन अच्छे बर्ताव की वेदी पर बुद्धिमत्ता, योग्यता, कौशल और प्रतिभा के रूप में मानव जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं का परित्याग कभी नहीं करें, क्योंकि अच्छा बर्ताव सीखा जा सकता है और यह केवल सामाजिक रूप से महत्वपूर्ण है। इसका जीवन के लिए कोई महत्व नहीं है। तो जो शानदार पत्नी आपके पास हैं, अगर वो गुलाब के पौधे की तरह है, अगर उसके पास 2 गुलाब या 1 गुलाब और 100 कांटे हैं, You just have to nourish her so that there are also 100 roses. तो आपको उसे बस पोषित करना है ताकि 100 कांटों के लिए 100 गुलाब मौजूद हों। वैसे पौधे के आकार के हिसाब से कांटों की संख्या निश्चित रहती है, लेकिन फूलों की संख्या बढ़ाई जा सकती है। मेरे ख्याल से आपको अपनी इस शानदार पत्नी के साथ वही करना चाहिए। मुझे यकीन है कि वो एक शानदार महिला हैं, लेकिन जीप के कोड़े वाला विभाग थोड़ा मजबूत है। आपको उनके लिए कोई दूसरा शिकार खोजना चाहिए और आपको उनका शानदार हिस्सा पाना चाहिए।